आ जाओ भाई लाइव जल्दी से सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग चीनू। गुड मॉर्निंग, आओ भाई जल्दी से आओ, फिर करते हैं शुरू हम टॉपिक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आओ जल्दी से। जल्दी ये बताओ कौन कौन बच्चा आया हुआ है, कौन कौन नहीं। गुड मॉर्निंग पूनम। कल हमने किया था भाई, कल हम ग्राफ बना रहे थे, देखो यहाँ पर। जल्दी से एक बार सभी बच्चे थंबनेल भेज दो, या फिर बताओ कि भाई कौन कौन बच्चा आया हुआ है लाइव, ये बता दो जल्दी से। गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग प्रदीप। गुड मॉर्निंग मुस्कान। देखो भाई अब शुरू करते हैं हम, ठीक है। आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कल हमने फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया था कि वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। मींस वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में भी कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होता है। गुड मॉर्निंग निखिल। और वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट, तो इसमें क्या है, जो वेपर प्रेशर होता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होता है तो वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो भाई, हमें पता है, हमने यहां पर क्या ले रखा है, वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां पर क्या ले रखा है हमने, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर वेपर प्रेशर है। और हमें पता है कि वेपर प्रेशर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ये हम मान लेते हैं प्योर सोलवेंट के लिए है। आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर है, दोनों चीज है, इक्वल है दोनों चीज। जल्दी से बता दो साथ साथ में। प्योर सोलवेंट के लिए, ठीक है, प्योर सोलवेंट के लिए किस में, ओके ओके, प्योर सोलवेंट लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये किस में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद है भाई प्योर सोलवेंट है, इसका कुछ न कुछ सॉलिड स्टेट में भी होगा। जो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, शार्प इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का ये वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में इसका क्या है, वेपर प्रेशर ये है सॉलिड के लिए और ये है लिक्विड के लिए। किसका है, सोलवेंट का। तो ये, और जो सॉल्यूशन है, यहां पर देखो हमने क्या ऐड किया है इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट,
एक बार इसको ध्यान से समझ लो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, और जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सोलवेंट से कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोलवेंट से कम होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो इसके नीचे आता है। ठीक है, सॉल्यूशन का ग्राफ क्या आता है, इसके नीचे आएगा। ठीक है, यहां पर देखो, मान लेते हैं इस टेम्परेचर पर मैंने नोट किया ये टेम्परेचर, तो यहां पर क्या है, इस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आता है, और जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, इतना। तो हर टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर देख सकते हो, इस पर देखेंगे तो इस सॉल्यूशन का यहाँ, सोलवेंट का यहाँ, इस पर देखेंगे तो सॉल्यूशन का यहाँ और सोलवेंट का ऊपर है। तो हर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सोलवेंट से। क्यों, क्योंकि हमने क्या ऐड कर रखा है इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है। ठीक है, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है, ये हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये है प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में, ये है सॉलिड स्टेट में। इसी तरह सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर किस में है, लिक्विड में ही है सॉल्यूशन तो हमारा। ठीक है, और यहाँ पर सोलवेंट क्या है, ये सॉलिड स्टेट में। तो जब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या, यहां पर सॉलिड का और ये लिक्विड का इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। जो सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी एफ नोट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है, और यहां पर ये सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, सॉल्यूशन का ये है, तो सॉल्यूशन का कहाँ आ रहा है, यहां पर आ रहा है टी एफ। ये क्या है हमारा, टी एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कल वाला क्वेश्चन करवाना है, ओके करवाती हूँ अभी करवाती हूँ मैं कल वाला क्वेश्चन, पहले एक बार ये टॉपिक कर लो फिर करवाती हूँ वो क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर देखो, अब ये क्या है, चेंज डिप्रेशन इन प्योर सोलवेंट का, यहां था वेपर, सॉरी बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, प्योर से कम आया है, मींस डिक्रीज हो गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये है टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ नोट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। ओके, ये है हमारे पास। तो डेल्टा टी एफ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा, टी एफ नोट माइनस टी एफ, टी एफ नोट माइनस टी एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि वेपर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। पहले सोलवेंट का इतना था फिर डिक्रीज हो गया, तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब यहां पर देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये तुम्हें याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से,
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर लिखते हैं हम इसमें। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? ओके ओके, सबने ले लिया ना? अब इसके अंदर लिखो, यहां पर लिखो बाय एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि जो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी। ओके, तो यहां पर सेम, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या लगा देंगे? वहां पर हमने लगाया था के बी, यहां पर हम लगाएंगे के एफ एम। के एफ को बोलते हैं मोलल मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और दूसरा नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, यहां पर क्या है भाई, तो जो कैसे है, कुछ बुक्स में इसको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है कि जब हम कूल करते हैं सब्सटेंस को, कूलिंग करते हैं या फिर मतलब फ्रीजिंग करते हैं, तो फ्रीजिंग के क्या बाद है वो, फ्रीजिंग के बाद, आफ्टर फ्रीजिंग, वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है परफेक्ट ऑर्डर में। हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो वो परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसका क्या होता है, परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होने के लिए जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा देना पड़ता है उसको। ठीक है, मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। और हमने कल किया था, जो लास्ट वाली वीडियो है उनमें हमने किया था कि एंट्रोपी कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए एंट्रोपी जब इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से जब हम सॉलिड में आ रहे हैं, ये क्या है, परफेक्ट ऑर्डर है, और लिक्विड में इसके कंपैरिजन में ऑर्डर कम होता है, तो जिसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज होती है। और एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो हमें क्या देना पड़ता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन जैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इस यहां पर लिख भी सकते हो तुम, पहले इसके बारे में लिखो, यूनिट ऑफ के एफ। के एफ की यूनिट क्या होगी, के एफ की यूनिट निकाल रहे हैं हम, देखो यहां पर के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय एम। इसको हम करते हैं केल्विन से, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोलैलिटी की क्या यूनिट होती है, मोल पर किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके,
इसी तरह इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, हमेशा गिवन होगी। के एफ की वैल्यू तुम्हें न्यूमेरिकल में गिवन होगी हमेशा ही। और क्या होगा साथ में, यहाँ पर जो के एफ तुम्हें गिवन होगा और जो ये है डिपेंड करता है, के एफ इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ डिपेंड करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, स्क्रीनशॉट लो इसका, टेक स्क्रीनशॉट लो भाई इसका जल्दी से सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? ओके ओके साहिल, ओके 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 ओके। डिफाइन के एफ, डिफाइन के एफ, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? इट इज डिफाइंड एज डेल्टा होगी 1 हो जाएगी, तो के एफ किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा टी एफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कल वाला क्वेश्चन देखो भाई, कल वाले क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया था उसके अंदर क्या था, आंसर क्या आया है किसी ने निकाला? 3.3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा था 80.66, ये सॉल्यूशन का है भाई। माइनस बेंजीन का था 80 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस में है भाई दोनों ही, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के अंदर है ये। और के बी जो दे रखा है वो दे रखा है 3.28 केल्विन के अंदर है ये, केल्विन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। जो मास है वो सोलवेंट का किलोग्राम ग्राम में को किलोग्राम में करेंगे तो ये 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। तो अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66, ऐड करेंगे इसके अंदर, डिग्री सेल्सियस में है ये, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 373 ऐड, ठीक है, तो 273 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 273.66 केल्विन, ठीक है, और ये डिवाइड में चला जाएगा 3.28 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है यहाँ पर इसके साथ, तो इधर जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई विद 1000 125, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हमें गिवन मास पता है सोल्यूट का, मोलिकुलर मास निकालेंगे। गिवन मास है 3.3 और मोलिकुलर मास हम x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालना है यहां से, ठीक है, हो जाएगा। अब तो सिर्फ इसको सोल्व करना है, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन करते हैं हम, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया, ले लिया भी सबने? ओके, चलो। वाटर इज एंड के एफ दे रखा ग्राम पर मोल। हमें के एफ इंटू में एम, मोलैलिटी, के एफ इंटू में एम, डेल्टा टी एफ नोट 2 2 के एफ का है 1.68, मोलैलिटी नंबर ऑफ एक्स मान लेंगे, गिवन मास कितना है एक्स, मोलिकुलर मास निकाल 2016, यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम, यहाँ पर 46 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको पॉइंट को हटाकर हमने लगा दिया 100, और जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करने के बाद आंसर आता है नियर अबाउट 50। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट जल्दी से। क्योंकि ये कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर ये -2 किसका है, ये 0 है, और ये -2 प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 आएगा यहाँ पर। ओके, ये क्या है, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मीन्स प्योर सोलवेंट का 0 है, और ये है हमारे पास। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में है ना, डिग्री सेल्सियस हो या फिर केल्विन हो, चेंज तो उसी में आता है, इक्वली आता है। फिर ये 2 डिग्री सेल्सियस है तो ये हो जाएगा हमारे पास नियर अबाउट 275। 2 डिग्री सेल्सियस आया है ना, तो 2 डिग्री सेल्सियस को जब कन्वर्ट करेंगे, नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34.2 ग्राम ऑफ होता है C12H20O7, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर हमें केएफ की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज केएफ। केएफ की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, फ्रोज इतने के ऊपर होता है, जब वाटर के अंदर उसको डिजोल्व करते हैं तो इतना डिक्रीज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ कितना आ गया हमारे पास, 0.374 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है वाटर के अंदर किया है ना हमने उसको, तो वाटर डेल्टा टी एफ नोट निकालो यहाँ पर, टी एफ नोट माइनस टी एफ, 0 माइनस -0.374
ये आ जाएगा 0.3 सॉरी केल्विन में ही दे रखा था भैया, केल्विन में ही है, केल्विन। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। टू ग्राम ऑफ शुगर 500 कर दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हो जाएगा 68.4 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी हम ले मानते हैं वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है तो जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 किलोग्राम। ठीक है, अब मास आ गया सोलवेंट का 1 किलोग्राम, गिवन मास कितना आया है 68.4, और मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो इसका आता है 342। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया भाई, यहाँ पर ये आया था हमारे पास 0.374 इज इक्वल टू 68.4 डिवाइड बाय 342, इसका मोलिकुलर मास है, और 1 किलोग्राम। ठीक है, और इंटू में के एफ भी होता है ना, के एफ इंटू में मोलैलिटी होती है, तो के एफ की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 0.374 डिवाइड बाय 68.4 इंटू में 342, आंसर आ जाएगा 1.87 केल्विन किलोग्राम पर मोल करेंगे। ठीक है, होती है कुछ होता है तो वो करते हैं।